जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज से हम लोग एडिटोरियल के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। आज का ये हमारा पहला ही सेट है। इस बुक में 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई लगभग उन सभी को संकलित किया गया है। तो चलिए आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पहला कथन है, उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। और दूसरा कथन है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तीसरा है, वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद बने। आगे, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। आगे, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो डैश विषय पर आधारित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO में सुधार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DRDO में सुधार। आगे, ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को। आगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पहला है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। दूसरा है, 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। तीसरा है, पुरुष एकल का खिताब इटली को खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। आगे, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी यानी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पहला है, पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला बाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा है, ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। आगे, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहली महिला प्रीति रजक बनी। आगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरालिंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूरालिंक। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओडिशा।
आगे 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना शुरू करने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आगे निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहला है अनिल लाहोटी, TRAI के अध्यक्ष। दूसरा है अजाली असोमानी, कोमोरोस के राष्ट्रपति। तीसरा है क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस देश के अल्बामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ऐप को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अनुवादिनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुवादिनी। आगे है देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला है भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इनकी गणना की है। दूसरा है देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। और तीसरा है इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है। नीति आयोग की चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से 6 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला है पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले। दूसरा है गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया। आगे है इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक की कमी आई है। आगे फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह। तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, फ्रांस और UAE। आगे महिलाओं को 1000 के मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वेतना वंदना योजना 2024 शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। आगे है भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फारसी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADSE साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। आगे फीफा अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से हैं। और दूसरा है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी, तो एताना बोनमती, ये बार्सिलोना से है। और तीसरा है लियोनेल मेसी ने तीसरी बार ये अवार्ड अपने नाम किया। आगे है भारत के पहले ग्राफिक केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। आगे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत
संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। आगे, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील सिलेक रोड खंड का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH 66। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लाई चिंग-ते ताइवान के राष्ट्रपति, दूसरा है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के राजा, तीसरा है डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष। आगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 10 वर्ष से कम की उम्र छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और अच्छे रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। NAM शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पहला है NAM का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला, युगांडा में आयोजित किया गया। दूसरा है इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। तीसरा है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। आगे, लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। तब बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद। आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। आगे, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। दूसरा है आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है। तीसरा है इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पहला है राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। दूसरा है मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर है। तीसरा है 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। आगे, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग के रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। आगे, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI और वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। आगे, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद। आगे, किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर पूरे मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया? तो ये हो जाएगा जापान। हाल ही में फौज द्वारा जारी
रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुवैती दीनार। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। इसी के साथ हमारा ये सेट समाप्त होता है। अगले सेट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।